तो दोस्तों ये है ये वाला। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव। और स्वागत है आप लोगों का देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ और अभी हम आ रखे हैं अपने घर के ऊपर, क्योंकि जो मकड़े की दवाई है वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी, उसका पौधा, और बताऊंगी कि उसको कैसे लगाना है और किस चीज़ में मिलाकर उसको लगाना है। तो रुद्रा के पापा भी आ गए हैं, क्योंकि जो मेरे फेसबुक फ्रेंड है जो मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते हैं, तो उन लोगों का मुझे कमेंट्स आया था कि हमें भी बताइए, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है और ये बहुत ऐसी बीमारी है कि उसमें आदमी को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, क्योंकि मैंने खुद इसको प्रयोग किया है, इस दवाई को। तो बहुत अच्छी बात है, किसी और के भी काम ये दवाई आ जाएगी, क्योंकि मकड़े की जलन बहुत ख़तरनाक होती है और ये बहुत ख़तरनाक फैल जाता है। तो जब तक शुरुआती होती है, तो अगर दवाई किसी को पता होगी तो वो लगा लेंगे शुरू में ही, तो वो ज़्यादा नहीं फैलेगा। तो दोस्तों ये है ये वाला जो छोटे छोटे ये वाले पौधे हो रखे हैं। तो दोस्तों ये है वो पौधा जिसे हमने यहाँ से निकाला है। तो इसे अभी इसलिए निकाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे एक छाप सा है जो नीलम के गले पे, उसके लिए भी अभी इसे लेके जाना है। तो कई लोगों के कमेंट्स आए थे कि हमें भी वो दवाई बता दी जाए कि जिससे जो मकड़ा है उसे ठीक किया जा सके। वैसे तो मकड़े की ऐसे नहीं कह सकते सिर्फ ये एक ही दवाई है कि जिस इससे ही ठीक हो सकता है। मकड़े की बहुत सारी दवाइयाँ होती है, क्योंकि कुछ जो पुराने वैद्य हैं, कई लोग तो तेल जो होता है कड़वा तेल, उसको मंत्र के और जो दुबलू या दुर्वा जिसे हम कहते हैं दुर्वा से उसे अभिमंत्रित करके और उसके बाद वहाँ पे लगाने से उससे भी मकड़ा ठीक होता है। जैसे कि कई लोग जो गोबर का ओपला होता है उसकी राख को, और उसमें कई लोग घी मिलाते हैं या कई लोग सूखा लगवाते हैं। तो सबके अपने अपने तरीके हैं जो ट्रीट करते हैं। तो आप लोग जब भी अगर किसी को ऐसी चीज़ हो जाए तो किसी विशेषज्ञ से ही या जो लोग जानते हो उनसे ही सलाह लेके ही काम करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम कहते हैं कि राख लगाने से ठीक हो जाता है। तो राख लगाते हैं तो कई बार पे सूट नहीं होता है। तो राख जो लगाते हैं वो लोग उसे अभिमंत्रित करके या उसमें मंत्र फूंक के ही उसे वहाँ पे लगाते हैं। तो जो ये दवाई है ये भी मुझे किसी ने बताई थी। तो हमने 3-4 लोगों पे जब जिसका हुआ था तो उनको हमने इसको दिया, तो उन लोगों को ठीक हुआ। और इस बार तो हमारे घर पे यहाँ पे जो नीलम पे हुआ था तो उस पर हमने इसको लगाया तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया। तो इसके साथ हम जो ओगल होती है तो ओगल को इसके साथ लगा के और इसकी पत्तियाँ जड़ भी ले सकते हैं, पूरा मतलब पूरा उखाड़ के इसे हम ले सकते हैं, पूरा पंचांग ले सकते हैं। इसके फूल भी होने लगे इस पर थोड़े छोटे छोटे से। और अगर हमें पूरा निकालना नहीं है, जड़ इसकी रहने देनी है, तो क्योंकि कई जगह पे बहुत कम होता है तो सारा पौधा निकाल के तो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसकी पत्तियाँ निकाल के और जैसे इसकी मंजरियाँ और इनको निकाल के और इसके साथ जो ओगल है, कुट्टू भी कहते हैं, तो उसकी पत्तियाँ लेके और उसको पीस के, और जो गौमूत्र होता है ताज़े गौमूत्र में, ज़्यादा बासी पुराना नहीं होना चाहिए, ताज़े गौमूत्र में इसको मिला के बिल्कुल चटनी बना के और फिर आप उस जगह पे लगा दीजिए। थोड़ा सा बाहर के एरिया पे भी लगा दीजिए। अगर इतना सा हो रखा है तो इतने एरिया पे इसका लेप कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि 4-5 दिन में बहुत ज़्यादा मिर्ची लगती है और 2-3 दिन तो लगेगा ही नहीं कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन चौथे 5वें दिन से आपको बिल्कुल आराम मिलेगा। और आराम मिलने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो जो भी वहाँ पे घाव हो रखा होगा वो भरने लग जाएगा। और जो भी अगर स्टार्ट में ही कर दोगे तो फिर तो दिक्कत होगी नहीं, लेकिन कई बार हो जाता है कि बड़े बड़े घाव वाले मरीज भी पहुँच जाते हैं, तो उसे भी अगर लगाएंगे आप तो इसको भी वो ठीक करेगा और 100% ठीक करेगा। तो ये है एक जंगली पौधा है ये। तो हम तो इसे घास ही कहते थे जब तक हमें पता भी नहीं था, लेकिन जो पुराने लोग थे वो इसको निकाल के और जो धान होती थी तो धान के
ढेर लगाई जाती थी काटने के बाद, और उसके बाद उनको सींचने के लिए रख दिया जाता था, और फिर 15 या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद उसको निकाल कर फिर झाड़ा जाता था। उसके अंदर भी से रखते थे हमारे पुराने। आज तो धान के ढेर कहीं देखने को नहीं मिलते, धान ही देखने को नहीं मिलते, तो ढेर देखने को काम लेगी। तो उसमें जो पत्थर होते हैं कैनास बोलते हैं हमारे यहाँ पे, मैं यहाँ पे है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे वाइट से ये पत्थर दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे हम इनको बोलते हैं कैनास, जो पहाड़ में। तो इनको छोटे छोटे से 5 इनके टुकड़े लेके और इसके पौधे को लेके उस ढेर के अंदर रखते थे, जिस पे धान रख दी जाती थी, और कहते थे कि बहुत अच्छी बरकत आती है। तो भाई सीधी सी बात है कि इतना दिव्य गुण है इस पौधे में कि अगर आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो डॉक्टर के पास जो मकड़ा है उसकी, अभी तक हमने किसी को ऐसे नहीं देखा कि वो डॉक्टर के पास गया होगा और उसका मकड़ा ठीक हुआ होगा। मेरी भी इतनी लाइफ उम्र हो चुकी है, तो मैंने अपनी उम्र में आज तक मतलब किसी भी ऐसे पेशेंट को नहीं देखा है कि वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका ट्रीट किया और उसका मकड़ा ठीक हो गया। घर की ये जो दिव्य औषधियाँ हैं और जो जड़ी बूटियाँ हैं, या जो घर में घी या तेल लगाते हैं जो अभिमंत्रित करके, उसी से मकड़ा ठीक होता है। तो बहुत सारे लोगों का इसका एक्सपीरियंस भी होगा, और बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर भी हैं उनमें से कईयों के मैसेज आए कि आप हमें दवाई बता दो, दवाई बता दो। तो आप तो इस पौधे को ध्यान से देख लीजिए। हम तो घास ही कहते हैं, मैं रियली बता दूँ, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा था। पौधे का नाम मुझे भी पता नहीं है, तो आप पौधे को ध्यान से देख लीजिए। आप देख सकते हैं पौधे को, और बड़ा भी होता है। अगर कहीं पे सेफ जगह पे रह जाए और अच्छा पानी उनी इसको मिल रहा है तो बहुत बड़ा भी होता है। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, और अभी तो आजकल जैसे गाय चढ़ जाती हैं, तो ये देख सकते हैं आप, एक गायों ने चरा हुआ है, तो इसलिए ये आजकल थोड़ा छोटा। लेकिन अगर कहीं सेफ जगह पे है तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा रहता है। तो एक तो इसकी पत्तियाँ हो गई, और ओगल, चलो हम आपको ओगल भी दिखाते हैं। और उसके बाद मैंने बता दिया कि जैसे इतनी सी पत्तियाँ इसकी हो गई, और अगर कहीं भी ज़्यादा है तो जड़ भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हम तो पूरा ये तो रुद्रा ने निकाल दिया था, हम निकालने वाले नहीं थे इसे। लेकिन अब चलो पूरा पंचांगी इस पर रगड़ के और इसकी चटनी बना के हम अभी लगा लेंगे, क्योंकि आप एक दाग सा हो रखा है, काला सा। तो आप ठीक होने के बाद भी कम से कम 1 हफ्ते तक, अगर कहीं पे है तो कम से कम 1 हफ्ते तक तो लगाते रहे। और अगर गले गुले पे है तो आप जो भी माला है या कुछ भी है गले में, तो आप उसे उतार दीजिए, और जब तक वो ठीक ना हो तब तक उसे बिल्कुल भी ना पहने। और अगर पुरानी माला है और उसके बाद आप उसे दोबारा पहन रहे तो उसे अच्छे से धो धा के, और फिटकरी के पानी से, गौमूत्र से धो के, सुखा के, बिल्कुल धूप अच्छी तरह से लगा के, उसके बाद ही उस माला को पहने, या बिल्कुल गर्म पानी में डाल के, उबले हुए पानी में डाल के, और उसे उबाल दें, और उसके बाद ही उसे पहने। क्योंकि एक थोड़ा फैलने वाली बीमारी भी उसे हम मान सकते हैं, क्योंकि मकड़ा कहते हैं कि फैल भी जाता है, कई बार दूसरे पे चला जाता है। तो दूसरे पे तो नहीं जाएगा, लेकिन आप पे ही दोबारा हो सकता है, अगर आप ऐसी माला उला या कहीं पे हाथ पे रखा है कड़ा। वैसे ज़्यादातर वो गले पे या पीठ पे या इसी पोर्शन पे ज़्यादा होता है। तो चलो आपको हम ओगल के पत्ते भी दिखाते हैं, और ये तो हमने आपको दिखाई दिया है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। और अगर किसी को इसका नाम पता है तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। तो इसके फूल भी आप देख लीजिए, फूल कितने प्यारे प्यारे हैं, और इसकी पत्तियाँ भी देख लीजिए। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आपको ओगल दिखाते हैं। तो जो ये ओगल है, जिसको कि कुट्टू कहते हैं, तो इसका बीज आपको बाज़ार में भी मिल जाएगा। तो हमने एक बार बाज़ार से बीज लेके यहाँ बोया था, तो ये हमेशा, जैसे इसका बीज झड़ जाता है तो हमेशा अपने आप जम जाता है, और इसकी जब ये हरा रहता है तो बिल्कुल ये दिखता है जो पालक होता है उसके जैसा। और इसकी सब्ज़ी भी बनती है मिक्स करके, जैसे हरी सब्ज़ी के साथ इसके पत्ते डाल दो, तो स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती है, पेट के लिए, और काफ़ी पौष्टिक होती है, और दवाई का काम तो ये करता ही है। तो आप लोग भी बाज़ार से इसका बीज ला सकते हैं और इसको बो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। तो चलो, आज मैंने आपको मकड़े की दवाई दिखा ली, और जो आगे भी कई कुछ इनको पता है, तो जो जिस चीज़ की भी दवाई होगी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। ऐसा जो गौमूत्र होता है उसको ताज़ा जितना हो सके कोशिश ऐसे करना आप लोग कि गौमूत्र ताज़ा हो, और हमेशा ताज़े गौमूत्र के साथ ही ये लगाया जाए। और दवाई भी हो सके तो डेली नहीं पीसना, आप पत्ते लाके और ताज़े ताज़े पत्ते ही लगाना, क्योंकि बासी बासी होता है और ताज़ा ताज़ा होता है
तो जितना ताज़ा होगा उतना ज़्यादा वो जल्दी असर करेगा।